अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रब्बे कायनात आप सबको कामयाब करे अपने प्यारे हबीब के सदके, जिसकी जो जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो पूरी करे। तो दोस्तों, मेरे आज का जो क्वेश्चन था वो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, सिचुएशन का भी पता चलता है, मार्केट का भी पता चलता है कि यहाँ से मार्केट बाय पे जाएगी या मार्केट सेल पे जाएगी, या यहाँ से मैं ट्रेड लगाऊंगा तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। सब पता होने के बावजूद जो है वो मैं ट्रेड नहीं लगा पाता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। देखो, पहली बात तो ये होती है कि देखो, जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। लेकिन आप एक रेशो, एक मखसूस परसेंटेज आपने मुख्तस करनी होती है। जैसे कि मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे पास अगर $10,000 का कैपिटल है, तो आज मैं ट्रेडिंग करूँगा तो $1000 10% मैं माइंड में रखूँगा कि खुदा न खास्ता ये मेरा लॉस हो जाता है, मेरा एसएल हिट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, इतना बजट मेरे पास है, इसकी टेंशन नहीं है। 1000% मैंने $1000 मैंने $1000 रखा हुआ है। अच्छा, अगर मैंने सुबह आते ही ये तसव्वुर करके बैठ जाऊं कि $1 भी जाने नहीं देना, तो फिर जब $5 नुकसान होगा तो आप परेशान तो होंगे, फिर आप घबरा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले भी मैंने कहा था, क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि दोस्तों, 10% का बजट होता है। $500 का अकाउंट है, $50 माइंड में रखो कि अगर मेरे आज एसएल हिट होंगे तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल जो मेरे स्टूडेंट की स्ट्रेटजी है 90% काम करती है। ठीक है, आपका अगर एक एसएल हिट हुआ फॉर एग्जांपल $10 का, अच्छा आपका $10 का एक एसएल हिट हुआ तो $10 नुकसान हो गए, और 9 आपके 8-8 डॉलर के हिट हो गए तो कितना हो गया, टीपी हिट हुए, प्रॉफिट में आए, तो क्या होगा, $72। तो उसमें से $10 निकाल लो तो $62 बनते हैं। जब आपने एसएल के लिए बजट ही नहीं रखा हुआ, एसएल हिट हो सकता है, इसका बजट भी नहीं रखा हुआ, तो फिर आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे? आप कभी भी नहीं ट्रेडिंग कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पास बजट नहीं होता लॉस का, तो आप घबरा जाते हैं। अब मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, तो उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके कहा कि सर, $4 नुकसान हो गया है। अच्छा भाई, जब आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस के अंदर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, एसएल भी हो सकता है। हाँ, उन वो बंदे डरें जो एसएल लगाते ही नहीं हैं, या जिनको एसएल लगाना ही नहीं आता, तो वो बंदे जो हैं वो डर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका कैपिटल वॉश होना ही होना है। जिनको एसएल भी लगाना आता है, जिनको स्ट्रेटजी का भी पता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो 100% श्योर है और इस पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तो वो एसएल नहीं लगाते तो वो भी नुकसान उठाएंगे। ठीक है, चाहे उनको स्ट्रेटजी का पता भी है फिर भी नुकसान उठाएंगे। तो पहली बात यह है कि 10% का बजट रखते हैं, उससे बंदे के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है कि ये जो ट्रेड मैं लगा रहा हूँ $500 पे 5 सेंट की, 2 पॉइंट नीचे जाएगी तो $10, अगर 2 पॉइंट ऊपर मेरी जाती है तो $10 मेरा प्रॉफिट आता है, तो उसको तो डर नहीं लगता है। आप जब सुबह ये सोच के आ जाएं कि मैंने लॉस नहीं कर रहा, मैंने लॉस नहीं करना। भाई, ट्रेडिंग होती है, इसकी एक लिमिट होती है लॉस और प्रॉफिट की, उसको लेके इंटर होते हैं कि भाई इतना लॉस भी हो सकता है, इतना प्रॉफिट भी। आपने लॉस के लिए तो बजट नहीं रखा हुआ। देखो, सारे दिन तो एक जैसे नहीं होते। किसी दिन बड़ा अच्छा मौसम होता है, हवा चल रही होती है, किसी दिन बारिश हो रही होती है, किसी दिन बहुत धूप होती है, किसी दिन बहुत सर्दी होती है। इसी तरह मार्केट भी चेंज होती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि आपने एवरीडे आना है और प्रॉफिट की गरज से बैठ जाना है, आपका बजट ही नहीं है। देखो मेरे भाइयों, अगर आप नहीं रखेंगे ना 10%, एसएल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वेरी डीप मैं बात कर रहा हूँ, एसएल के लिए लगाना आता है तो ट्रेडिंग करें, अदरवाइज रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उस स्ट्रेटजी पे 10% रखें जिसकी कंफर्मेशन हो कि ये ट्रेड 90% विनिंग ट्रेड है,
उस पे एसएल का भी आपको पता हो, तो फिर किस चीज़ की घबराहट, किस चीज़ की परेशानी कि मुझे डर लगता है। इसका मतलब है अगर आपको डर लगता है तो 2 वजह से लगता है। एक तो आपने लॉस का कभी तसव्वुर नहीं किया, दूसरा आपने उसकी अकाउंट की परसेंटेज लॉस के लिए नहीं रखी हुई और तीसरा आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ठीक है? रिस्की काम करते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है। तो 2 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें दोस्तों। एक तो आपने ख़्याल रखना है किस चीज़ का? स्टॉप लॉस का। दूसरा 10%, 10% रखो। अल्लाह ने चाहा आप कभी भी नाकाम होके मार्केट से नहीं जाएँगे। एक दफ़ा आपके ऐसे लेट हुआ, दूसरी दफ़ा प्रॉफ़िट होगा, तीसरी दफ़ा प्रॉफ़िट होगा, चौथी दफ़ा प्रॉफ़िट होगा। और जब आपका ऐसे लेट हो जाए तो उसको देखा करें कि क्यों हुआ है, व्हाय? कन्फर्म थी ट्रेड, कहीं से मुझसे मिस्टेक हो गई है, कहीं पे मैंने सपोर्ट नहीं देखी, मैंने रेजिस्टेंस नहीं देखी, इनको देखना बड़ा ज़रूरी था। ठीक है, कोई भी मेथड हो उस पे आप काम करें। मैंने आरएसआई को फ़ोकस नहीं किया जिस टाइम फ्रेम पे बैठा था कि आरएसआई 80 पे जा रही है और वहाँ पे मैंने बाय की ट्रेड ले ली। 75 पे थी, मैंने बाय की ट्रेड बनती ही नहीं थी वहाँ पे। तो आरएसआई एक टूल है जो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ से ट्रेड बनती है या यहाँ से ट्रेड नहीं बनती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।